नमस्कार, मेरा सभी दर्शकों के अंदर बैठे परमात्मा को कोटि-कोटि नमन। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ आपके सामने, वो ऐसा समस्या है जो हर घर में ये समस्या बढ़ रही है और देश में, विदेश में, हर परिवार में मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई तकलीफ तो रहती है, लेकिन जो सब्जेक्ट मेरा आज है, वो है नशा, शराब का नशा। जो कि सेवन इतना बढ़ गया है हमारे देश में, बच्चे भी ले रहे हैं जो बहुत यंग बच्चे हैं जिनकी बहुत छोटी उम्र है और बड़े भी ले रहे हैं और हमारी महिलाएं भी ले रही हैं। तो कोई भी चीज़ जब हम उसकी लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो पहली बात है कि वो बहुत नुकसान देती है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग सब इसका सेवन करें? आज मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं हम मॉडर्न हो गए हैं, पार्टीज़ में जाते हैं और घर में बहुत खुलेआम बच्चों के सामने शराब का सेवन होता है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे देंगे, तो ये सोचिए कि उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा और ये शुरुआत होती है हमेशा हमारे घर से। अगर पिता घर में शराब की बॉटल की पेटियाँ मंगा के रखते हैं, उनकी हो सकता है व्यापार की ज़रूरत हो सकता है उनका कुछ काम ऐसा हो, लेकिन मेरा ये सबसे अनुरोध है कि अगर आप ड्रिंक करते हैं, आप कृपया अपने छोटे बच्चों के सामने इसे ना करिए। इससे उन बच्चों के संस्कार जो हम दे रहे हैं, उसमें विघन डालेगा। अगर हम अच्छे संस्कार दे रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन एक नशा ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से माँ को भी पीड़ा होती है, समाज को भी होती है, पिता को भी होती है। तो वो हमारा बेटा है, बेटी है, जो भी बच्चे इस समय शराब की एक ऐसी आदत से इतने मजबूर हो गए हैं कि उनको शाम को डेली शराब चाहिए। और जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे घर में नहीं बाहर जाके छुप के पी रहे हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि बेटा आप बाहर जाके नहीं पियो, घर बैठ के पी लो। तो वो जो थोड़ा-सा बच्चों के अंदर एक शर्म थी, एक हेजिटेशन थी, वो भी खत्म हो जाती है। और बच्चे शराब का सेवन पहले बाहर कर रहे थे, अब घर में बैठ के अपने ही पिता के साथ, अपने ही परिवार के सामने शराब पीनी शुरू कर देते हैं। चीयर्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे आपके साथ दोस्त की तरह रहें। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इस नशे से बचाइए, क्योंकि एक नशा दूसरे तरफ ले जाएगा, दूसरा नशा तीसरे नशे की तरफ ले जाएगा और ये नशे की बाढ़ बढ़ती चली जाएगी। तो दर्शकों, आप अगर इस प्रॉब्लम से समझते हैं कि आपके घर में भी आपके बच्चे की, आपके पति की या आपके पिता की या पुत्र की, जो भी आपके घर में या आपकी बच्ची भी, क्योंकि आज बच्चियां भी पी रही हैं, बेटियां भी पी रही हैं, तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे एक सही दिशा में चलें, जीवन में प्रगति करें, सफलता हो और आगे वो भी आने वाली अपनी पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सकें। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने घर में सबसे पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आपने संस्कार अच्छे दिए, तो मैं समझती हूँ इस तरफ नहीं जाएँगे। पहले हम लोग जब खाना खाते थे, तो हमें बताया जाता था मंत्र बोलो। मंत्र की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो खाना अमृत बन जाता है। तो अगर हमारे परिवार में कोई भी ऐसा सेवन कर रहा है, मात्रा ज़्यादा ले रहा है या ज़रूर ले रहा है, कुछ लोगों का रूटीन है कि डेली उनको शाम को सेवन करना है। तो जिन लोगों को मेरा ये वीडियो ना ठीक लगे, वो इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो इस पीड़ा से ग्रस्त हैं, जिनके घर में ये परेशानी है और उनके घर का धन जो है वो बह रहा है शराब के नशे में, तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसे करिए और इससे आपके परिवार में जो पति, पुत्र जिसको भी ये आदत है, ये ज़रूर छूट जाएगी, मेरा ये विश्वास है। आप रविवार के दिन जो विस्की आपके घर में पी जाती है, जो ब्रांड पिया जाता है, वही आप एक बॉटल लीजिए। आप उसको भैरव जी के मंदिर जाइए, वहाँ चढ़ाइए। जो बची हुई विस्की है उसे घर में ले आइए। अपने उसी सदस्य के ऊपर से उसको आप एंटी क्लॉकवाइज वार दीजिए। वारने के बाद उस बॉटल को आप पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आइए।
इतना सा कार्य करना है, लेकिन ये पता नहीं लगना चाहिए जिसके लिए आप कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छा होगा अगर वो सो रहे हैं और आपने ऊपर से बॉटल मार ली है और आपने बॉटल वहाँ छोड़ दी है। आप इसको रिपीट करिए, 3 बार ज़रूर करिए। मुझे विश्वास है आप अगर पीड़ित हैं तो आप इस पीड़ा से मुक्त होंगे। आप इस उपाय को ज़रूर करिए। एक उपाय और भी देना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हालात ऐसे होते हैं, किसी के आस-पास वो मंदिर नहीं है, तो वो कहाँ जाएँ? तो दूसरा उपाय मैं दूँगी आपको। एक काला कपड़ा लीजिए, 1.25 मीटर, उसके ऊपर आप 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम काले उड़द, 8 कीले ले लीजिए, 8 उसमें सिक्के डाल दीजिए, 8 काले कोयले ले लीजिए। इन सब चीज़ों को आप एक पोटली बना लीजिए। इसके बाद एक नारियल लीजिए और अपने बच्चे की लंबाई जितना नारियल का वो जो सूत है, उसके ऊपर लेकर उसे बांध दीजिए। एक तिलक करिए, धूप-दीप दिखाइए, प्रार्थना करिए प्रभु से कि मेरे परिवार के सदस्य को इस नशे से मुक्त करो और सही दिशा दीजिए। ये कहकर इस सारी सामग्री को आप बच्चे के सिर से वार दें और अगर नहीं पॉसिबल तो आप अपनी प्रार्थना के साथ इस सारी सामग्री को बहते जल में प्रवाह कर दीजिए और ये आप अपने मन में विचार रखिए कि मेरे बच्चे से ये नशा दूर जा रहा है और मेरा बच्चा सही दिशा में जा रहा है। आप इस उपाय को करिए, इसका पूर्ण लाभ लीजिए और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे इस वीडियो से कुछ परिवारों की अगर मदद हो जाए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आप मेरे नंबर स्क्रीन पर हैं, आप हमारे चैनल पर आकर नंबर देखकर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई और क्लैरिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि नशा वो कर क्यों रहा है, क्या उसकी दशा ठीक नहीं है, दिशा ठीक नहीं है, तो उसमें भी मैं आपकी सहायता करूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट होइए। धन्यवाद।